प्लस वन नाम का एक जर्नल है। इसे पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ साइंसेज द्वारा साल 2006 से प्रकाशित किया जा रहा है। ये विज्ञान और चिकित्सा से जुड़े विषयों पर गहन रिसर्च प्रकाशित करने का काम करता है। हाल ही में इसने माइक्रोप्लास्टिक से जुड़ा एक महत्वपूर्ण रिसर्च पब्लिश किया है। इसके इस नए रिसर्च के मुताबिक दुनिया भर के महासागरों में 170 ट्रिलियन प्लास्टिक कण यानी लगभग 2 मिलियन मीट्रिक टन माइक्रोप्लास्टिक तैर रहे हैं। इतना ही नहीं, अगर अर्जेंट एक्शन नहीं लिया गया तो 2040 तक यह आंकड़ा बढ़कर 3 गुना हो जाएगा। माइक्रोप्लास्टिक के बारे में हम विस्तार से जानेंगे, लेकिन इसके पहले हम आपको ये बता देते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी नोआ के मुताबिक माइक्रोप्लास्टिक 0.2 इंच यानी 5 मिलीमीटर से छोटे प्लास्टिक के कण होते हैं। देखने में इनका आकार एक तिल के बीज के बराबर हो सकता है। दरअसल प्लास्टिक सूरज, हवा या अन्य कारणों से सूक्ष्म कणों में टूट जाता है और यही माइक्रोप्लास्टिक बन जाता है। हम रोज़मर्रा के जीवन में जिन उत्पादों का उपयोग करते हैं, जैसे कि टूथपेस्ट और चेहरे की स्क्रब में उपयोग किए जाने वाले कॉस्मेटिक में भी माइक्रोप्लास्टिक होता है। माइक्रोप्लास्टिक सिंथेटिक कपड़ों से भी आता है। नायलॉन, स्पैंडेक्स, एसीटेट, पॉलिएस्टर, एक्रेलिक, रेयान, ये सब ऐसे कपड़े होते हैं जिनमें माइक्रोप्लास्टिक की मौजूदगी होती है। आप जब इन कपड़ों को धुलते हैं तो इनमें से कुछ रेशे छूटते हैं। ये रेशे पानी से होकर बह जाते हैं, बाद में नालों के जरिए नदियों में पहुंचते हैं और फिर समुद्र में। इस तरह ये माइक्रोप्लास्टिक तमाम अलग अलग रास्तों से होकर समुद्र में पहुंचते हैं। एक आंकड़े के मुताबिक 2050 तक समुद्र में पहुंचे ये प्लास्टिक का वजन मछलियों के कुल वजन से ज़्यादा होगा। माइक्रोप्लास्टिक के ये छोटे कण बैक्टीरिया और सतत कार्बनिक प्रदूषकों यानी परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स के वाहक के रूप में काम करते हैं। परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट जहरीले कार्बनिक यौगिक होते हैं जो प्लास्टिक की तरह होते हैं, जिन्हें नष्ट होने में सालों लग जाते हैं। इनमें कीटनाशक और डाइऑक्सिन जैसे केमिकल्स शामिल हैं जो उच्च सांद्रता में मानव और पशु स्वास्थ्य के लिए काफ़ी खतरनाक होते हैं। सवाल उठता है कि माइक्रोप्लास्टिक समुद्री जीवन को कैसे प्रभावित करता है। दरअसल इन माइक्रोप्लास्टिक के 12.5% कण मछलियों तक पहुंच जाते हैं, जो उन्हें भोजन समझकर निगल जाती हैं, जो उनके लिए जानलेवा साबित होती हैं। माइक्रोप्लास्टिक के प्रभाव से कछुए और अन्य समुद्री जीव भी, जैसे कि समुद्री पक्षी आदि भी अनछुए नहीं हैं। अब होता क्या है कि समुद्री जीवों के द्वारा माइक्रोप्लास्टिक निगला जा रहा है। उन्हीं जीवों को सी फूड के रूप में हम इंसानों द्वारा कंज्यूम किया जा रहा है। इतना ही नहीं, अगर आप समुद्री भोजन नहीं भी खा रहे हैं तो भी आप पीने के पानी के जरिए माइक्रोप्लास्टिक कंज्यूम कर रहे हैं। अब तो माइक्रोप्लास्टिक के कण वातावरण की हवा में भी हैं, जहां आप सांस लेते हैं। जब कार और ट्रक चलते हैं तो इनके टायरों से निकलने वाली धूल में इन कणों की मात्रा लगभग 20 ग्राम पाई जाती है, जिसमें प्लास्टिक स्टाइलिन ब्यूटाडीन होता है। यहाँ एक विरोधाभास भी है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2019 में एक सुझाव दिया था कि माइक्रोप्लास्टिक जो पीने के पानी के जरिए हम कंज्यूम करते हैं, इनका मानव के स्वास्थ्य पर कोई खास असर अभी मौजूदा वक्त में नहीं पड़ रहा है। यानी कुछ वैज्ञानिक इसे विनाशकारी बता रहे हैं तो कुछ इसे मान रहे हैं कि अभी चिंता की कोई बात नहीं है। बहरहाल ज़्यादातर एक्सपर्ट ऐसा मानते हैं कि इंसानों द्वारा माइक्रोप्लास्टिक निगलने के कई खतरे हैं। इनमें दिल से जुड़ी और प्रजनन से संबंधित परेशानियों के साथ साथ डायबिटीज़, मोटापा और कैंसर आदि शामिल हैं। इसके अलावा व्यवहार में परिवर्तन, हाई ब्लड प्रेशर, अंतःस्रावी व्यवधान और तंत्रिका प्रणाली पर भी असर हो सकता है। साथ ही यकृत और गुर्दे को भी नुकसान हो सकता है। भारत सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए कई कदम उठाए हैं, जैसे कि सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह से प्रतिबंधित करना, प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम 2016 को लागू करना, विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व यानी एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी की नीति लागू करना आदि। EPR यानी एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एक नीतिगत दृष्टिकोण है। इसके तहत जो लोग प्लास्टिक प्रोड्यूस कर रहे हैं उन्हीं के लिए इसके निपटान की जिम्मेदारी तय की जाती है। इसके अलावा अन प्लास्टिक कलेक्टिव पहल भी चलाई जा रही है।
इसके अंतर्गत UNDP इंडिया, भारतीय उद्योग परिसंघ और WWF इंडिया मिलकर प्लास्टिक के कारण होने वाले खतरों को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। इस एपिसोड में इतना ही और अब बारी है आज के सवाल की। आपको कमेंट करके बताना है कि आपकी नज़र में इस समस्या को सुलझाने का बेहतर उपाय क्या हो सकता है। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।